नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपवाह तंत्र और नदिया टॉपिक की। ठीक है, अपवाह तंत्र और नदिया टॉपिक, तो इनके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसकी हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक है आपके पास। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके जो दो टॉपिक है पहले के, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके दो टॉपिक है, पहला राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है, भौगोलिक स्वरूप, और सेकंड है आपका मानसून तंत्र और जलवायु। इनके टॉपिक मैंने आपको, इनके क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों मैंने आपको करा दी है। उसकी वीडियो आपको जरूर चेकआउट कर लेनी है। वहाँ के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस जितने भी थे वो मैंने आपको करा दिए टॉपिक वाइज। तो बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। तो देखिए, कौन सा नदी मृत नदी कहलाती है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो ज़्यादातर सामान्य ज्ञान वाले में बन रहे हैं। जो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है उसके अंदर बनेंगे। जैसे नदियों के, प्रमुख नदियों की बात करें, प्रमुख झीलों की बात करें, प्रमुख बांध की बात करें, तो इनके जो भी ज़्यादातर टॉपिक बनेंगे वो आपको सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको जितने भी फैक्ट है उसको वन लाइनर के तौर पर याद करना है। ध्यान रखिएगा, वन लाइनर बिना ऑप्शन के ही याद करना पड़ेगा, तो ही आपके लिए ज़्यादा, आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल होंगी। तो देखिए, फर्स्ट है, कौन सी नदी मृत नदी कहलाती है। तो कौन सी नदी मृत नदी कहलाती है। देखिए, राजस्थान की एक ही फेमस नदी है घग्गर नदी, जो कि मृत नदी कहलाती है। ठीक है, घग्गर नदी ही क्या कहलाती है, मृत नदी कहलाती है। और अगर बात करें घग्गर नदी की, तो ध्यान रखिएगा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि कौन सी नदी ऐसी है जिसके अवशेष, मतलब जिसको सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी को सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में माना जाता है। सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में, अवशेष के रूप में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें अपवाह बेसिन का उत्तर से दक्षिण क्रम है। किसकी बात कर रहे हैं, अपवाह बेसिन की। तो मैंने आपको बताया कि अपवाह बेसिन जरूर पूछा जाता है, या तो इसमें आपसे अरब सागर की, जो अरब सागर वाले का क्रम पूछेगा, अरब सागर का अपवाह तंत्र से पूछेगा, ठीक है, अरब सागर के अपवाह, या आपसे पूछेगा बंगाल का खाड़ी से के अपवाह तंत्र से आपसे पूछेगा। तो इनकी मेन नदियों का क्रम जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की बात करें। उत्तर से दक्षिण का मतलब हो गया कि आपका इधर ये गंगानगर चूरू साइड से, ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ साइड से, और ये पूछ रहा है आपसे दक्षिण की। तो दक्षिण का मतलब यहाँ पर हो गया आपका बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, हाड़ौती का पठार जिधर लगता है, तो उस तरह के ये वहाँ के पूछ रहा है। तो ये सीक्वेंस चलने वाला है। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करें नदियों की, तो नदियाँ किस तरह से होंगी। यहाँ पर सबसे पहले इधर अगर आप उत्तर से चल रहे हैं तो सबसे पहले हो जाएगी आपकी साबी नदी, ठीक है, सबसे पहले हो जाती है आपकी साबी नदी। साबी की नदी बाद कौन सी हो जाते हैं, बाणगंगा, ठीक है। बाणगंगा कौन सी नदी है, जो कि राजस्थान में ही इसका जन्म होता है। तो साबी नदी, बाणगंगा, उसके बाद आती है आपकी बेडच, और बेडच के बाद लास्ट हो गया आपकी सोम नदी। ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको क्रम जरूर ध्यान रखना। अगर उत्तर से दक्षिण चलते हैं तो ये क्रम रह जाएगा। साबी नदी आती है, फिर साबी के बाद आगे चलेंगे तो बाणगंगा हो जाएगी, उसके बाद चलेंगे तो बेडच, और लास्ट में इधर हो जाएगी आपकी सोम नदी। वहीं अगर बात कर रहे हैं दक्षिण से उत्तर की, सपोज इसका अगर अपोजिट कर दिया तो आपको इसका आंसर भी अपोजिट करना है, यानी सोम, बेडच, बाणगंगा और फिर साबी। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर नदी और उसका उद्गम स्थल दिया है। गाइज, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नदियाँ दे रखी है आपको, बनास, बाणगंगा, कांतली और कांकनी, ठीक है, और इनके उद्गम स्थल दे रखे हैं खमनोर पहाड़ियाँ, बैराट पहाड़ियाँ, खंडेला पहाड़ियाँ और तारागढ़ पहाड़ियाँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, बनास खमनोर पहाड़ियाँ, बनास का उद्गम खमनोर पहाड़ियाँ, ठीक है। बाणगंगा का क्या हो जाएगा, बैराट पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जयपुर बैराट पहाड़ियाँ हो जाएंगी इधर। उसके बाद कांतली, कांतली का खंडेला होता है। लास्ट क्या बचेगी, कांकनी, कांकनी का तारागढ़, ये गलत है। तो ये आपका सही नहीं है, पूछ रहा था, नहीं है, ठीक है, तो ये सही नहीं है, ये तीनों सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी वाला ऑप्शन आपका गलत है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर से देखिए, ये आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सुमेलित कीजिए वाले, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको फिर अब आपको चारों फैक्ट ही पता होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं यहाँ पर नदी और इसके उद्गम स्थल की। तो देखिए, लूनी, लूनी, उसके बाद बेडच, सोम, माही। तो इनका क्या है, नाग पहाड़ियाँ, गोगुंदा पहाड़ियाँ, बिछामेड़ा पहाड़ियाँ और विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो इसमें आपको क्या बताना है, जो सही है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए, कौन सी है इसमें, माही, विंध्याचल पहाड़ियाँ, ठीक है, माही, विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो कहाँ से, एमपी से, एमपी से इसका उद्गम है। नेक्स्ट है इसमें जाखम, माही और एरू, तीनों नदियाँ राजस्थान के किस जिले का निरूपण करती हैं, ठीक है।
तीनों नदियां एक साथ कौन से जिले का निरूपण करती हैं? देखिए जाखम कौन सी है? जाखम, माही और एरू। तो जाखम, माही और एरू तीनों नदियां एक साथ कौन से जिले का निरूपण करती हैं? तो बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतापगढ़। ठीक है, एक ऐसा जिला कौन सा? प्रतापगढ़, क्योंकि जिसमें जाखम, माही और एरू तीनों नदियां एक साथ मिलकर क्या करती है? निरूपण करती है। कौन से जिले का? प्रतापगढ़ का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, फिर से वही आगे आपका सुमिलित कीजिए। यहाँ सभी विकल्प सुमिलित कर रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अलवर साबीरूपा रेल, उदयपुर बनास बेडज, करौली जगर गंभीरी, और फोर्थ है इसमें डूंगरपुर बाणगंगा और मोरेल। तो देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका जो सही नहीं वो बताना है। तो अलवर का साबी रूपा रेल हो जाएगा, उदयपुर बनास हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद करौली जगर और गंभीरी हो जाएगा, लास्ट आपका है डूंगरपुर और बाणगंगा। तो डूंगरपुर बाणगंगा आपका गलत है। ठीक है, अब देखिए वैसे जो बाणगंगा है उसका रिलेशन किधर से निकलता है? जयपुर से निकलता है। ठीक है, तो जयपुर से इसका रिलेशन है, तो यहाँ पर डूंगरपुर नहीं आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? ठीक है, कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो देखते हैं इसमें ऑप्शंस है क्या। तो देखिए 4 विकल्प इसमें आपको दिए हुए हैं। यहाँ बात कर रहा है किसकी? जैसलमेर की, जैसलमेर बेसिन की। तो ध्यान रखिएगा कौन सी नदी ऐसी है जो जैसलमेर में नहीं जाती है। ऑप्शंस आपके पास बितकी, लीलड़ी, सूकड़ी और घुघरी। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास बीतकी, लीलड़ी, सूकड़ी और घुघरी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसके अंदर जो जैसलमेर में नहीं जाती है? क्या हो जाएगा इसका? लीलड़ी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? ऑप्शन है आपके पास, देखिए कौन सी कहाँ पर? बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। तो चैना, तो देखिए इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इस तरह के क्वेश्चन आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको मैप याद होगा। ठीक है, तो आप मैप मैंने सबके साथ बताए हैं, सबके साथ अटैच भी कर दिए हैं, और टेलीग्राम पर भी आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैप अच्छे से याद करना है, भौगोलिक मैप भी याद करना है, राजनीतिक मैप भी याद करना है, और पर्टिकुलर जिसमें आपको एक कल औसत वर्षा वाला कराया था। ठीक है, तो उसमें मैंने, और एक उससे पहले मैंने आपको भौगोलिक मैप कराया था। तो ये सब आपको पूरा मैप एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप 70% जीके सोल्व कर लेंगे। अगर आप मैप ये 4-5 मैप हैं, अगर आप इनको अच्छे से याद कर लिए तो उसके बाद आप 70% क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फैक्ट वगैरह। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। ऑप्शंस हैं चैना, माही, अन्नास और सोम। तो कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा में नहीं बहती है? तो सोम। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है? राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन, देखिए मैंने आपको बताया था, अब मैंने आपको कल भी बताया था कि अपर्दन यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि आपने देखा होगा कि जो मिट्टी का कटाव है, यानी कुछ जगह ऐसी है जो उत्तर की अगर आप बात कर रहे हैं तो उत्तर में जितने भी जिले लगते हैं आपके, वो सारे जिले कैसे हैं? उच्च भूमि पर है। ये मान लीजिए ये सब क्या है? उच्च भूमि पर है। ठीक है, और वहीं अगर आप बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण के जो जिले हैं वो हमेशा कौन सी भूमि पर है? वो निचले भूमि पर है, यानी जिनका निम्न कह सकते हैं, नीचे वाली कह सकते हैं। ठीक है, नीची भूमि है। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से मृदा का यानी मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो देखिए अब ये बात करें किसकी, तो जल द्वारा सबसे ज़्यादा अपर्दन किस नदी में होता है? तो कौन सी नदी में होता है? देखिए सबसे प्रमुख नदी है राजस्थान की, कौन सी? चंबल नदी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का कटाव होता है या जल द्वारा जो अपर्दन कह सकते हैं वो किस में होता है? चंबल नदी में। बात करते हैं नेक्स्ट, बनास नदी का उद्गम स्थल है। देखिए बनास नदी का उद्गम स्थल की बात कर रहे हैं, तो बनास का कहाँ से है? कुंभलगढ़ में। ये आपको एसटी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कुंभलगढ़ के नीचे खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, कुंभलगढ़ के नीचे खमनोर की पहाड़ियों से, ध्यान रखिएगा बनास का कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है इसमें जिले की बात कर रहा है तो कुंभलगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? अब मैंने आपको बताया था ना आंतरिक अपवाह तंत्र। देखिए आंतरिक अपवाह तंत्र कौन सा हुआ? जहाँ पर नदी झीलों में मिल जाती है, यानी समुद्र तक नहीं जाती, केवल झीलों में मिल जाती है।
तो देखिए ऑप्शन है आपके पास रूपनगढ़, खांडेल, मेंढा और मित्री। ठीक है, तो जो अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है पूछ रहे हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? मित्र। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, चुलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखिए चुलिया प्रपात आप इसको या ऐसे भी रखते हैं चै और चै। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया गया है? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी पर बनाया गया है। चुलिया जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। बात करते हैं नेक्स्ट, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो लूनी नदी की वजह से या लूनी नदी में जो प्रदूषण होता है वो किसकी वजह से, उसका मेन फैक्टर क्या है? तो देखिए उसका मेन फैक्टर है कि वहाँ पर आसपास क्या होते हैं? रंगाई छपाई का काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रंगाई छपाई का कार्य बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? लूनी नदी में प्रदूषण होता है। ठीक है, तो लूनी नदी के अंदर प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई का कार्य। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो मानसी, पार्वती, कोठारी और मोरल। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी पूछ रहा है? ये बनास की सहायक नदी, तो देखिए कौन सी हो जाएगी? मानसी भी है, मोरल भी है, कोठारी भी है, पार्वती नहीं है। ठीक है, तो पार्वती आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? शेखावटी प्रदेश के कौन से, शेखावटी का मतलब कौन सा? का जो ऊपर का हिस्सा है, यानी जो उत्तर साइड का है, जिसमें आपके हो गए चूरू हो गया, बीकानेर हो गया, उस तरह की। तो जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, कहाँ पर नहीं है? चूरू में नहीं है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा क्या है? बारिश वगैरह भी रहती है, पानी की कमी रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चूरू में कोई भी नदी नहीं है। शेखावटी प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो शेखावटी प्रदेश में तो चूरू में नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए कुछ और फैक्ट्स हैं यहाँ पर। अर्जुन की गंगा, ये सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा, अब मैंने आपको कल भी थ्योरी में कवर कराया था कि अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? बाण गंगा को। ठीक है, बाण गंगा को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, माही नदी का उद्गम स्थल है किसका? माही नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए माही नदी, अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमने किया है, तो माही नदी का कहाँ है? एम से याद कर लीजिए, माही नदी और MP से। ठीक है, तो माही नदी का उद्गम कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है, तो मध्य प्रदेश से है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी कौन सी जगह है? विंध्याचल। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में, MP में विंध्याचल से, MP में विंध्याचल से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बनास नदी की लंबाई। ठीक है, बनास नदी की लंबाई आपको बतानी है, तो बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 480 किलोमीटर है। बनास नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। गाइस ये फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल बिना ऑप्शंस के ही याद होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अरावली के पूर्व में कौन सा अपवाह तंत्र है? बात कर रहे हैं अरावली के पूर्व की, तो मैंने आपको बताया था कल भी मैं इस तरह से समझा के, अरावली है बीच में, अरावली के इधर जो बन जाता है ये है आपका पश्चिम एरिया। ठीक है, और इधर पड़ जाता है पूर्व एरिया। ठीक है, बीच में पड़ गया आपका अरावली। अब बात कर रहा है ये इसके पूर्व में, पूर्व मतलब इस साइड में कौन सा अपवाह तंत्र लगता है? तो कौन सा अपवाह तंत्र लगता है यहाँ पर? आपका बंगाल की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, कौन सा अपवाह तंत्र लग रहा है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम की बात करें तो कौन सा लगता है? अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। पूर्व में लगता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में अरब सागर। बात करते हैं नेक्स्ट, कोटा जिला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है, कोटा नदी कोटा जिला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए किसके, सीधा याद कर लीजिए, चंबल, कोटा। ठीक है, तो कोटा जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और चंबल नदी की ही वजह से जो चंबल नदी के आसपास का जो स्थान है वो कैसा है? नीची भूमि पर रखता है। ठीक है, यानी वहाँ पर मृदा का कटाव बहुत ज़्यादा है, मृदा का कटाव, मृदा का अपरदन। ठीक है, तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इस टॉपिक के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पहले थ्योरी की, जिसमें हम प्रमुख जिले और जो बांध परियोजना वगैरह है, नदी परियोजना वगैरह है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस को। तो ध्यान रखिएगा, हम डेली थ्योरी और क्वेश्चंस करते जा रहे हैं।
तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैंने राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, क्लास 6th में हम चैप्टर नंबर 7 तक आ गए हैं और चैप्टर नंबर 7 भी मैंने आपको करा दिया है। और राजस्थान जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो उनको ज़रूर चेकआउट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।